Here we have this question और ये 7.13 का कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन 7.13 में हमने फाइंड किया था मैक्सिमम करंट एंड टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। ओके, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो, इससे करंट पे तो फ़र्क पड़ेगा डेफिनेटली। क्वेश्चन में यही पूछा है। सेकंड पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो यहाँ हमने फाइंड की थी वही हमने यहाँ भी फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमम करंट एंड टाइम लैग। ठीक है ना, यानी आई मैक्सिमम एंड टाइम, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। और इसके अलावा ये पूछा है कि ये जो सर्किट है इस बार ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैसे। तो जब हम करंट फाइंड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत ही स्मॉल है, नियरली ज़ीरो है। और करंट ज़ीरो होने का मतलब क्या है भाई? ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं कर रही है। दूसरा ये पूछा है कि जब डीसी सर्किट होता है तो जो इंडक्टर है कैसा बिहेव करता है। डीसी सर्किट होने में जो ओमेगा है ये ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज नो फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर ओमेगा ज़ीरो होगा तो फिर इसमें कोई रिएक्टेंस नहीं होगा, बिकॉज एक्सएल ये होता है ओमेगा एल। अब सिंस कोई रिएक्टेंस नहीं है, कोई करंट को रोकने वाला नहीं है, तो ये प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा फिर। तो डीसी सर्किट में अगर ये डीसी करंट है, एसी की जगह डीसी है, उस केस में इंडक्टर का लगे होने का कोई भी यूज़ नहीं होता है। इंडक्टर और सिंपल प्लेन कंडक्टर में कोई फ़र्क नहीं होता है। इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर। समझ आ गया? तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं ये वैल्यूज़। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई दी है, तो सप्लाई होता है आरएमएस वोल्टेज, यानी वी आरएमएस, दैट इज़ 240 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10 times 10⁻³ हर्ट्ज़। ओके, और बिकॉज ये इसी का कंटिन्यूएशन है, तो जो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, हमें ये लेने हैं। R is this, L 0.5 हर्ट्ज़। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम करंट फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है V max अपॉन Z, विच इज़ इम्पीडेंस। V max ये होता है V RMS टाइम्स √2, और ये होता है √R² प्लस XL, विच इज़ ओमेगा L स्क्वायर। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। V RMS इट इज़ 240 1.414 अपॉन स्क्वायर रूट R इज़ 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा इज़ व्हाट? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई एंड न्यू इज़ ये है ना, ये टोटल हो जाएगा 10⁴ फ्रीक्वेंसी, और साथ में L है विच इज़ 0.5 और इसका है स्क्वायर। ओके, अब नाउ वी हैव कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 240 इंटू दिस अपॉन स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 2 तो 1 हो गया, वो तो हट गया, 3.14 का स्क्वायर और साथ में 10⁸। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये जो नंबर है ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 240 टाइम्स 1.414 अपॉन, और ये समझो कि ये है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है दूसरा वाला, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं वहाँ से। 3.14 इंटू 10⁴ था ये ओरिजिनली, इसका स्क्वायर, और इसको इससे हट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 240
1.414 अपॉन 3.14 इंटू 10⁴ ये है, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, आई मीन 0.011 एम्पियर, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ऑफ कोर्स, 1.1 टाइम्स 10⁻⁻2 एम्पियर ये आ चुकी है करंट। नाउ क्लियरली यू कैन सी करंट इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम टी फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसका ए पार्ट के लिए था। बी पार्ट, तो टी हम फाइंड करते हैं ऑफ कोर्स फाई अपॉन ओमेगा, और फाई होगा कहाँ से फाइंड, tan फाई से। तो tan फाई इक्वल्स टू ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा इज़ 2 पाई न्यू, 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10⁴, L is 0.5 अपॉन R is 100। तो ये तो खैर गया, ये आ जाएगा 100 पाई, एंड ये कितने पे होता है, ये 10 फाई है, ठीक है ये। तो फाई कितना होगा, तो 10 फाई ये है, तो फाई होता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 90, यानी 89.82 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 89.82 पाई अपॉन 180, दिस इज़ हाउ डिग्री इज़ कन्वर्टेड इनटू रेडियन। अब हमें फाई मिल चुका है, नाउ वी हैव टी होता है यू नो दिस अपॉन दिस, ये है 89.82 पाई अपॉन 180 अपॉन ओमेगा, प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड, ओमेगा जो है दैट इज़ व्हाट 2 पाई इंटू 10⁴, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 89.82 अपॉन 360 इंटू 10⁴, एंड ये काफ़ी स्मॉल नंबर आ रहा है, ये आ जाएगा रफली 25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, वेरी स्मॉल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है, आई मीन टू से, बिकॉज टाइम लैग इज़ वेरी स्मॉल, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट बिल्कुल पास पास हैं। और वो बिल्कुल पास पास होने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यूजुअली होता है क्या, जब हम प्योर आर की बात करते हैं, यानी उसमें ओमेगा, उसमें इंडक्टर नहीं होता है, तो इसमें दोनों पास होते हैं, यानी वी मैक्स एंड आई मैक्स दोनों बहुत क्लोज होते हैं बेसिकली। वैसे तो प्योर आर में तो एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, जब आई मैक्स होता है तो वी मैक्स होता है, टाइम लैग रफली ज़ीरो होता है। यहाँ पे भी ये रफली ज़ीरो है, टाइम लैग इज़ वेरी स्मॉल। तो अगेन वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पर भाई ये तो है ही नहीं, क्योंकि टाइम लैग इज़ वेरी स्मॉल, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया है। दूसरा यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो डीसी सर्किट में क्या होता है, इसमें ओमेगा इज़ ज़ीरो, और सिंस ओमेगा इज़ ज़ीरो इन डीसी सर्किट, तो जो एक्स एल है दैट इज़ व्हाट, ओमेगा एल, यानी ये ज़ीरो हो जाता है, नो रिएक्टेंस, एंड सिंस देर इज़ नो रिएक्टेंस तो इंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर। मतलब इंडक्टर का होना ना होना कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका, इंडक्टर बिहेव्स एज अ कंडक्टर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।